बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी ना बहुत ही मज़े की है। और ये रेसिपी आप लोगों को ना कराची के फेमस रेस्टोरेंट की याद दिला देगी। और घर में बनाइएगा आसान तरीके से, और वो भी सस्ती, पूरे घर को खिलाएं, कम पैसों में, कम बजट में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैंने एक पाव लिया है दही, यानी कि 250 ग्राम दही है, और 4 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी जो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। आप लोगों को अगर तेज़ वाली मिर्चें खानी हो तो आप तेज़ वाली मिर्चें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ की 4 मिर्चें थी जिनको मैंने काट लिया है मोटा मोटा। आप बारीक काट लें क्योंकि हमने इसको पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। तो मिर्चों को पीसने का यही तरीका है कि दही में डाल के ना, बस 4 मिर्ची तो पीसनी है तो दही में डाल के हम पीस लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने चिकन ले लेनी है। चिकन लेनी है हमने बग़ैर हड्डी की, बोनलेस, क्योंकि ये हांडी है तो बोनलेस चिकन, और छोटी छोटी बोटियाँ लिए ताकि खाने में भी टेस्ट दे, और मतलब खाने में आसान भी रहती है, निवालों में अच्छे से आ जाती है छोटी छोटी सी बोटियाँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ली है आधा किलो चिकन बोनलेस है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून डाले चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने भर के डाली है इसमें वाइट मिर्च, यानी कि दखनी मिर्च। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डाला है गरम मसाले का पाउडर। और दखनी मिर्च जो है ना, वाइट मिर्च यानी कि दखनी मिर्च एक ही सेम है, और ये आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। जिसको तेज़ खानी हो आप और भी मज़ीद डाल सकते हैं। लाल मिर्च नहीं जाती इसमें। तो यहाँ पर हमने जो दही में मिर्चें पीस के रखी थी वो भी इसमें डाल दी है, और अच्छे से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन ढक के रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहे तो रात भर भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और 1 से 2 घंटे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर पैन में हमने घी डाला है, और आप चाहे ऑयल ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने मक्खन लास्ट में यूज़ करना है। तो मैंने घी डाला है इसमें, क्योंकि ये रेशमी हांडी है तो इसमें ना बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें जाएंगी, यानी कि जैसे घी होगा ना, घी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और मक्खन और घी वगैरह। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सिर्फ चिकन की बोटियाँ सारी डाल दी हैं इसमें, ताकि चिकन पे कलर आ जाए, ठीक है ना। चिकन की बोटियाँ डाल के ना मैं घी में डाल के मैं हल्का हल्का सा चिकन को सौते कर लूँगी, हल्का हल्का सा कलर भी आ जाए इसमें। तो यहाँ पर हमने सारी चिकन डाल दी है, और चूल्हा आपने ना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ हल्की हल्की सी ये चिकन पकने लगी है। अब जो इसका मसाला दही का नीचे बचा हुआ है वो है, और दही वाला मसाला है ना, वो भी हमने अभी इस्तेमाल करना है, वो अभी बाकी है। इसमें थोड़ा सा पानी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे उसे। यहाँ मैंने लिए एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो प्याज हमने इसमें डाल दिए, और डालने के बाद चिकन के साथ अच्छे से भून लिए। ये देखें प्याज और चिकन सब भून चुकी है। अब जो हमने इसका मसाला बचा हुआ था बाकी का, वो हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, और मिला के वो हमने इसमें डाल दिया ताकि चिकन हमारी गल जाए। ढक्कन ढक देंगे, अच्छे से चिकन हमारी गल जाएगी, और जहाँ जब चिकन गल जाएगी तो ये भुन जाएगी। तो यहाँ देखिए चिकन गल भी चुकी है, और रोगन भी ऊपर छोड़ दिया मैंने, थोड़ा सा चम्मच चलाया था, मिक्स करा था, और उसके बाद ये देखें इसकी ये पोजीशन हो गई। आप चाहें प्याज को आप सौते करने के बाद पीस भी सकते हैं, ठीक है ना। सौते करने के बाद पीस के भी डाल सकते हैं प्याज। यहाँ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है साबुत धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, यानी कि पिसा हुआ साबुत धनिया ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से क्रीम, ठीक है ना। फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं आप, और मैंने डिब्बे वाली डाली है। मुश्किल से मैंने 200 ml की थी, मैंने सिर्फ 100 ml क्रीम इसमें डाली है, ठीक है ना। सिर्फ 100 ml, बाकी की 100 ml डिब्बे में बची हुई है। अभी मैंने थोड़ी सी डाली, 100 ml से कम डाली है, और बाकी मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए डालूंगी। यहाँ हमने क्रीम भी डाल दी, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी, इसको बारीक काट लिया है, ठीक है ना, वो भी डाल दिए इस पर। और ये हाफ़ लेमन डालेंगे। लेमन का जायका ना बहुत मज़े का हो जाएगा, इसमें डालेंगे ना आप तो जायका मज़े का हो जाएगा। आप चख के देख लीजिए, अगर आपको पसंद ना आए तो अब ना डालें, लेकिन लेमन से ना इसका जायका ना और हैंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर हमने मक्खन रखा और ढक्कन ढक दिया 1 मिनट के लिए बस। यहाँ ज़बरदस्त सी हमारी चिकन रेशमी मखनी हांडी हो चुकी तैयार। इतनी मज़ेदार रेशमी हांडी बनी है ना, आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा। नान के साथ खाएं, तंदूरी नान के साथ खाएं, पूरी पराठे के साथ खाएं, तिल वाली नान के साथ खाएं, जो आपका दिल चाहे जिसके साथ खाएं। बहुत ही मज़े की ये हांडी बनी थी, और हाथ तो रुक ही नहीं रहता, सिर्फ चखने ही लगे ना तो चखने चखने में हमें इतनी सारी है, मतलब खा ली ना हम लोगों ने। बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की।
यहाँ आके आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है ना तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो न्यू है ना हमारे चैनल पे वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और ये पूरी पराठे की रेसिपी जो है ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना सिखाई है। ये पूरी पराठे की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये मैं लिंक में डाल दूँगी, यानी कि बायो में डाल दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा इसकी लिंक, मैं लिंक बायो में डाल दूँगी, ठीक है ना, पूरी पराठे की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।